Oh, hello friends. This is Mr. R. K. Sinha and you are watching National English Grammar. इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इट डजंट सीम। इट डजंट सीम इसका मतलब होता है लगता तो नहीं है, लगता तो नहीं है। ठीक है, क्या है जिससे लगता तो नहीं है कि वो आएगा, लग तो नहीं रहा है, मतलब लगता तो नहीं है या लग तो नहीं रहा है। दोनों में से कोई भी सेंटेंस हिंदी आता है तो आप इट डजंट सीम का प्रयोग करेंगे। इट डजंट सीम इसका मतलब है लगता तो नहीं है या लग तो नहीं रहा है। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले इस सेंटेंस को फॉर्मेट करने के लिए, बनाने के लिए आप इट डजंट सीम लगाएंगे, उसके बाद दैट लगाएंगे। दैट क्यों लगाएंगे? क्योंकि हर सेंटेंस में की आया हुआ है। क्या आया हुआ है? की। दैट में की आया हुआ है तो दैट मीन्स की भी होता है और दैट मीन्स वह भी होता है। तो यहां पर जब दो सेंटेंस को की जोड़ता है तो उस की का मतलब निकालने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो लगता तो नहीं है कि वो आएगा। और इधर वाला जो सेंटेंस है फ्यूचर में है, यानी इस की के बाद से जो ये सेंटेंस होगा, की के बाद से ये जो सेंटेंस होगा इसे हम फ्यूचर में बनाएंगे, यानी विल का प्रयोग करके बनाएंगे। चलिए, लगता तो नहीं है। अब इट डजंट सीम, कंजंक्शन दैट। इट लगता तो नहीं है के लिए मैंने लिख दिया इट डजंट सीम, और की के लिए दैट, वह आएगा। ही विल कम, ही विल कम। इट डजंट सीम दैट ही विल कम, लग तो नहीं रहा है कि वह पैसा भेजेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे? इट डजंट सीम दैट वह पैसा भेजेगा। ही विल सेंड द मनी, ही विल सेंड द मनी। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड और भी हमारे पास एग्जांपल है। लगता तो नहीं है कि तुम यह मैच जीतोगे, लगता तो नहीं है कि तुम यह मैच जीतोगे। तो फिर देखिए, लगता तो नहीं है कि, सिंपली आप कुछ नहीं करेंगे, बस लिख दीजिए इट डजंट सीम दैट तुम मैच जीतोगे। यू विल विन द मैच, यू विल विन द मैच। ओके, इट डजंट सीम दैट यू विल विन द मैच। लगता तो नहीं, लग तो नहीं रहा है कि वह जिंदा रहेगा, वह जिंदा रहेगा। इट डजंट सीम, इट डजंट सीम दैट वह जिंदा रहेगा। हे विल, अब यहां पे बी लग जाएगा, विल बी अलाइव। अलाइव मतलब जिंदा रहना। लग तो नहीं रहा है, लग तो नहीं है, लगता तो नहीं है, लगता तो नहीं है कि वह खुश रहेगी। इट डजंट सीम, इट डजंट सीम दैट वह खुश रहेगी। सी विल बी, रहेगी आ गया ना, तो फिर भी लगेगा हैप्पी। ओके, अब अगला स्ट्रक्चर देखते हैं हम। अगला स्ट्रक्चर ये है टर्न आउट टू बी। टर्न आउट टू बी जिसका मतलब होता है बड़े निकले या निकला। जैसे कहा जाए ना, अरे तुम तो बड़े चालाक निकले, तुम तो छुपा रुस्तम निकले, तुम तो 420 निकले। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए आज जो हम वर्ड यूज करने वाले हैं, टर्न आउट टू बी। क्या भाई? टर्न आउट टू बी, टर्न आउट टू बी। ठीक है, टर्न आउट टू बी। सबसे पहले आपको करना क्या है, सब्जेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट जो भी आ जाए, सिंगुलर आ जाए, प्लूरल आ जाए, आपको टर्न आउट टू बी जस्ट लगा देना है, टर्न आउट टू बी। और ऑब्जेक्ट में मतलब वो निकल क्या रहा है, बड़े चोर निकला तो चोर की मीनिंग डाल देंगे, 420 निकले तो यहां पर लास्ट में 420 की मीनिंग डाल देंगे, धूर्त निकले तो धूर्त की मीनिंग यहां पर डाल देंगे। लेकिन टर्न आउट टू बी के बाद ही देखिए क्या कह रहा है, वह तो बड़ी चालाक निकली, वह महिला है, महिला चालाक निकलती भी है। देखिए क्या भाई, सी turned out to be, she turned out to be clever, clever मतलब चालाक, she turned out to be clever। तुम तो बड़े धोखेबाज निकले। क्या करेंगे? turned out you turned out to be cheater।
चीटर का मतलब होता है धोखेबाज। ओके, वह तो बड़ी चालाक निकली, सी टर्न्ड आउट टू बी क्लेवर। तुम तो बड़े धोखेबाज निकले, यू टर्न्ड आउट टू बी चीटर। और नेक्स्ट है, वह तो बड़ी बेवफा निकली, वह तो बड़ी बेवफा निकली, यानी सी टर्न्ड आउट टू बी डिसलॉयल। डिसलॉयल मतलब होता है बेवफा। डिसलॉयल स्पेलिंग DISLOYAL, लॉयल। तुम तो बड़े 420 निकले भाई, तुम तो बड़े 420 निकले, तो क्या करेंगे, यू turned out to be 420। 420, यू टर्न आउट टू बी 420। आज के बाद इस तरह के सेंटेंस बोलना बोल सकते हैं। ठीक, एक और स्ट्रक्चर देखते हैं डियर। ये लिखा है लेट्स सपोज या लेट्स से, यानी लेट्स सपोज बोले तभी भी आपको दैट लगाना है, या लेट्स से दैट, लेट्स से बोलेंगे तभी भी आपको दैट लगाना है। लेट्स से दैट, चलो मान लेते हैं कि, या लेट्स सपोज दैट, चलो मान लेते हैं कि, चलो मान लेते हैं, यानी कोई व्यक्ति अपनी प्रशंसा करते जा रहा है, अपनी तुरही बजाते जा रहा है, और आप उसकी बात से ऊब गए, एकदम थक गए, और लास्ट में थक कर कहते हैं चलो भाई मान लेते हैं कि तुम ऐसे हो। ठीक है, लेट्स सपोज दैट या लेट्स से दैट, आप इनमें से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले क्या है, लेट्स या लेट्स। अच्छा ये देखिए, ये जो लेट्स आप दिख रहे हैं ना, ये लेट का ही फुल फॉर्म है, और कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यानी लेटस का ही ये लेट्स होता है। आपकी मर्जी, आप लेटस बोलो या लेट्स बोलो, लेकिन लेट्स जरा बोलेंगे तो प्रोफेशनल लगेगा, ठीक है ना, और लेटस थोड़ा खींच कर बोलना पड़ेगा। लेटस तो अच्छा नहीं लग रहा है, अब बोलेंगे लेट्स तो अच्छा लग रहा है। ओ तो लेट्स या लेटस। सपोज दैट या से दैट, सपोज बोलो चाहे से बोलो, दैट तो लगाना ही है, और उसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। चलो मान लेते हैं कि, अब देखिए चलो मान लेते हैं कि, इसकी मीनिंग आपको पता ही है, पहले पता ही है कि वही है, क्या है, लेट्स सपोज दैट या लेट्स से दैट। ठीक है, सबसे पहले आप सिंपली लिख दीजिए लेट्स सपोज दैट, चलो मान लेते हैं कि लेट्स सपोज दैट, ओके, तुम मुझसे सुंदर हो, यू आर मोर हैंडसम, मोर हैंडसम, मोर हैंडसम देन आई। तुलना जब किया जाता है तो से की मीनिंग देन लगते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री है। और लेट्स सपोज दैट यू आर मोर हैंडसम देन आई, आई होगा ना कि मी होगा यहाँ पर, ओके, आई होगा। और लेट्स सपोज दैट यू आर मोर हैंडसम देन आई, या ऐसे भी कह सकते हैं लेट्स से दैट, सपोज की जगह पर से लगा सकते हैं, लेट्स से दैट यू आर मोर हैंडसम देन आई। और देखते हैं, चलो मान लेते हैं कि तुम बहुत धनी हो, कोई बोल रहा है अपने अपनी धन के बारे में, अपनी गाड़ी, रुपया, पैसा के बारे में बात कर रहा है इनडायरेक्टली, और आपने कह ही दिया चलो मान लेते हैं कि तुम बहुत धनी हो, भाई मेरा गला छोड़ो, जाओ यहां से, बकैती मत करो है। तो चलो मान लेते हैं कि, तो क्या करेंगे, लेट्स सपोज दैट, लेट्स सपोज दैट, ठीक है, तुम बहुत धनी हो, यू आर वेरी रिच, यानी धनी हो। लेट्स सपोज दैट यू आर वेरी रिच, चलो मान लेते हैं कि वह मुझसे प्यार करती है, वह तुमसे प्यार करती है, तो क्या करेंगे, लेट्स से दैट। चलिए इस बार करते हैं, लेट्स से दैट सी loves you, Lizzie loves you, let's say that she loves you। चलो मान लेते हैं कि तुम बहुत बहादुर हो, चलो भाई मान लिया, बड़ी तुम प्रशंसा कर रहे हो, मान लिया कि तुम बहादुर हो, ठीक है, कैसे करेंगे, लेट्स सपोज दैट तुम बहुत बहादुर हो, क्या, यू आर वेरी ब्रेव, यू आर वेरी ब्रेव। तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर इसी तरह के वीडियो आप पाना चाहते हैं तो प्लीज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मिल पाएगा।